पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से सिल्क रूट के थ्रू व्यापार हो रहा था और किस तरह से वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो गया था। सिल्क रूट वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में किस तरह से सिल्क रूट का योगदान था और किस तरह से उस रास्ते से कल्चरल एक्सचेंज हो रहे थे। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने फूड के बारे में देखा कि किस तरह से स्पैगेटी एंड पोटैटो ने कनेक्टिविटी को बनाया कि कहाँ आलू की खेती कहाँ होती थी और लोग किस तरह से वो दूसरे जगह के लोग आयरलैंड के लोग डिपेंड हो रहे थे और किस तरह देखा हमने पिछले वीडियो में कि आलू की खेती नहीं होने से कितने सारे लोग मर गए थे। तो ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट मतलब होता है कि विजय, जीतना, किसी जगह को जीतना, डिजीज बीमारी एंड ट्रेड व्यापार। तो यहाँ आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर बीच में डिजीज क्यों घुसा दिया, ये डिजीज क्यों आ गया। कंक्वेस्ट और ट्रेड तो मिलता जुलता है कि चलो कोई जगह को नई जगह को जीता होगा और जीत के वहां से व्यापार शुरू किया होगा या तो ये डिजीज का कहानी क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स यूरोपियन सेलर्स सेल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स। समुद्री मार्गों की खोज क्यों हुई? क्या पहले वो समुद्री मार्ग नहीं थे या पहले व्यापार नहीं होते थे? अगर व्यापार होता था तो फिर ये समुद्री मार्गों की खोज क्यों हुई? तो ये बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमने बताया था सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट से बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, वो सी रूट से भी और लैंड रूट से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 1453 ईस्वी में, है ना, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने, जो तुर्क लोग थे, उन्होंने ये जो सिल्क रूट है उस पर कब्जा कर लिया था। यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यापारिक रूट्स थे जहां से व्यापार होता था, उस रास्ते पर कब्जा करके उधर से बोला कि हम इस रास्ते से व्यापार नहीं करने देंगे। तुर्की एक देश है ना एशिया में, उसी की बात कर रहे हैं। तो 1453 की बात है और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है और ये आए थे इंडिया की खोज करने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। ये समझ में आ रहा कि 1453 में तुर्कों के द्वारा वो रास्ते का बंद किया जाना और फिर 1492 में कोलंबस के द्वारा एक नए समुद्री मार्ग की खोज करना। ये सारा चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से कि किस तरह से एक मजबूरी हो गई कि पहले जिस रास्ते से व्यापार होता था, सारा जो लिंक जुड़े हुए थे वो लिंक बंद हो गया। अब जो यूरोप के लोग थे इनके पास नेवल पावर बहुत ज्यादा था, नौसेना की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ये लोग एक से एक शिप वगैरह बनाने लगे थे और जिसके वजह से ये समुद्र में निकल पड़ते थे नए जगह की खोज में। जगह जगह वो हर जगह शिप लेके निकल जाते थे, जहां जाना होता था लंबी लंबी यात्रा के लिए कि जहां मिलेगा वहां पे वो कुछ ना कुछ खोजेंगे। इंडिया के बारे में मेनली इन लोगों का फोकस था इंडिया का खोज करना। इंडिया का खोज तो पहले से हो चुका था, यानी कि इंडिया तक पहुंचने का रास्ता का खोज करना, रूट का खोज करना। तो इसी चक्कर में बहुत सारे नए जगहों की खोज हो गई। विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, वास्को डी गामा, कोलंबस, दो ऐसे नाम हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह की, अफ्रीका वगैरह की खोज की। ये सभी लोग नए समुद्री मार्ग की खोज में निकले थे क्योंकि इसकी मजबूरी थी इस रास्ते का खोज करना। अब कहता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक, ये नई समुद्री मार्गों की खोज के कारण जो प्री मॉडर्न
वर्ल्ड था वो श्रैंक हो रहा था, वो सिकुड़ रहा था, वो छोटा हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूट के वजह से वो कंप्रेस्ड हो गया, उसको दबा दिया, उसको छोटा कर दिया गया, वो बात नहीं है। नए रास्तों की खोज से दूरियां कम हो गई, अब कहीं भी पहुंचना इजी हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया। पहले जो जिस तरह से लंबी लंबी दूरी की यात्रा की जाती थी, अब वो रास्ता छोटा हो गया और इसी सेंस में कहा गया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया। इंडिया से व्यापार करना था उन लोगों को, यूरोपियंस को, क्योंकि इंडिया के बारे में उसने बचपन से कहानी सुन रखी थी कि इंडिया के पास बहुत सारा वेल्थ है, बहुत संपत्ति है, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं और वहाँ का सिस्टम अलग है। तो वो इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए चाहते थे, तो इसके लिए उसको इंडियन ओशियन को क्रॉस करना हुआ। इंडियन ओशियन में उसने सी रूट्स को खोजा और वहां से फिर इंडिया के साथ इसने ट्रेड शुरू किया। तो ये तो हो गया इंडिया का बात। अब अमेरिका कैसे पहुंचा? तो हमने बताया था कि इंडिया की खोज में जो कोलंबस निकला था वो अमेरिका पहुंच गया था। तो अमेरिका भी उसके लिए नया जगह था, अमेरिका में अभी तक कोई नहीं गया था, वो एकदम वर्जिन लैंड था, बाहर के कोई भी लोग वहां अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। और जब कोलंबस वहां पहुंचा तो उसने वहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को देखा, अनेक तरह के फसल उगते थे, बहुत तरह के मिनरल्स वगैरह थे, कोई उसको यूज करने वाला नहीं था। उसका तो मतलब कि वो लगा कि कहाँ पहुंच गया, अब तो मतलब कि पूरा उसको क्या खजाना ही मिल गया। और एक्सपेडिशन फॉर द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, और वहाँ के दक्षिण अमेरिका के जो पेरू और मैक्सिको में जो चांदी के खान थे उसके बारे में यूरोप में घर घर कहानियां, एक काल्पनिक कहानी सुनाई जाने लगी। लोग तो सुनते रहे, उसकी एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जगह है जिसकी खोज हुई है जहाँ पर कि बहुत सारे मतलब कि सोने का शहर है वो, अगर वो कोई एक बार वहाँ चला जाए तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ इतना संपत्ति है। और उसी काल्पनिक शहर का उसने नाम एल डोराडो दिया था। ठीक है, उसी काल्पनिक शहर का नाम इसने क्या रखा, यूरोपियंस ने एल डोराडो, यानी कि वो सोने का शहर था। प्रीशियस मेटल्स फ्रॉम पेरू एंड मैक्सिको इनहांस यूरोप्स वेल्थ, और वहां से जो गोल्ड मेटल वगैरह निकाल के, जो प्रीशियस मेटल्स थे उसको निकाल के यूरोप का जो संपत्ति है वो बढ़ने लगा। और यूरोप क्या करने लगा, उसी संपत्ति का उपयोग करके वो इंडिया के साथ ट्रेड करने लगा। यहाँ से स्पाइसेस और टेक्सटाइल वो ले जाने लगे यूरोप, है ना। तो यूरोप जो थे वो उसके पास कुछ नहीं था, ये इधर से उधर करते रहते थे, और जिसमें वो बहुत सारा धन कमा के अभी वो दुनिया के धनी देशों में गिना जाता है। दिस वेल्थ इन टर्न फिनांस विद एशिया, और वो एशिया के साथ जहां से जो पैसा लाता था वो कहाँ करता था यूज, उसको एशिया के साथ व्यापार करने में यूज करता था। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इस कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड का बैकग्राउंड आपको बताया कि किस तरह से ये बैकग्राउंड तैयार हुआ था कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड का। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी डिजीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से डिजीज की वजह से अमेरिका, जो कि अभी तक वर्जिन लैंड था, किस तरह से उसने सरेंडर कर दिया इन लोगों के सामने, और यहाँ अमेरिका का कोलोनाइजेशन शुरू हो गया और ये अमेरिका धीरे धीरे गुलाम बन गया। ठीक है स्टूडेंट, आप बुक जब तक नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आपको बुक भी पढ़ना है। बुक पढ़ोगे, इसको वीडियो को देखोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।